फाइनल क्या बोलेंगे सारांश, कंक्लूजन। हमने इतना पूरा महीना कोर्स करा। हमारा कोर्स स्टार्ट होता है 1 जनवरी से, और 1 जनवरी से लेकर के आज 2 फरवरी हो गई है, ठीक है। और 2 दिन बचे आज और कल का। तो हमने इतना पूरा जो 18 चैप्टर पढ़े, मतलब 17 पढ़े अभी तक, है ना। क्या क्या पढ़ा हमने, बहुत कुछ पढ़ा। कर्म योग पढ़ा, भक्ति योग पढ़ा, आत्मा का तत्व पढ़ा, सांख्य योग पढ़ा, और अर्जुन के सवाल पूछे कौन से, भगवान के जवाब सुने, इतना कुछ बातें सुनी। लेकिन अगर हर कहानी का क्या होता है, दी एंड होता है ना। और हर एक टॉपिक का क्या होता है, कंक्लूजन होता है। जैसा अगर कोई बोले कि प्रभु सारांश क्या है, व्हाट इज द कंक्लूजन, आपने दुनिया भर की बातें बता दी, लेकिन रिजल्ट क्या निकला। तो हर एक चीज का रिजल्ट होता है, और हर एक कहानी का दी एंड होता है। वैसे ही भगवद गीता का दी एंड नहीं, याद रखना। भगवद गीता का यहाँ पे वैसे दी एंड हो जाता है चैप्टर वाइज, लेकिन यहाँ से गीता का उदय होता है। वो अभी 18.62 के अंदर आएगा, बताएंगे, उसमें एक्सप्लेन करेंगे आपको। लेकिन बेसिकली कंक्लूजन इस चैप्टर के अंदर आने वाला है, जो अभी तक हमने यहाँ पे पढ़ा। और ये भगवद गीता का दूसरा सबसे बड़ा चैप्टर है, 78 वर्सेज है इसके अंदर। सेकंड चैप्टर के बाद दूसरा, सेकंड, 11th और ये 18। तो ये तीनों बड़े चैप्टर्स है, और ये बहुत बड़ा चैप्टर है। अब चैप्टर बड़ा क्यों है, क्योंकि इसके अंदर पूरी गीता का सार दे देंगे भगवान, सारांश दे देंगे कि करना क्या है, क्या नहीं करना, क्या क्यों कैसे, सब सवाल का जवाब। तो 5 क्वेश्चन थे अर्जुन के, कौन कौन से थे, कौन पे ले सकते हैं आप। ये रहने दो, अभी फरवरी बैच में डिस्कस करेंगे 5 का, अभी 2 दिन बाद डिस्कस करने वाले हैं। तो 5 सवाल थे अर्जुन के, आप सबको याद होंगे ना 5 क्वेश्चन कौन से थे, कितनों को याद है जनवरी बैच वाले, अपना अंगूठा दिखाओ। जो 5 क्वेश्चन अर्जुन ने पूछे गीता की शुरुआत में, एक को पता है, 2 मैं पूछ लूंगा अगर मेरा मन हुआ तो, पहले बता रहा ऐसा हाँ में हाथ खड़े नहीं करने, 2 को पता है बस। अच्छा बाकी सारे नए बैच के है क्या, नहीं पुराने बैच के भी हैं। चलिए कोई बात नहीं, अभी फरवरी बैच स्टार्ट होगा तब आ जाना उसमें, ठीक है। तो 5 सवाल अर्जुन ने पूछे, मैं बताऊंगा नहीं, ऊपर से डिस्कस करेंगे परसों के परसों। तो 5 सवाल का जवाब, उसका कंक्लूजन यहाँ पे आ जाएगा। और वो कंक्लूजन क्या है प्रभु जी, अभी देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 18, द कंक्लूजन, परफेक्शन ऑफ रिनाउंसिएशन, यानी कि अगर हिंदी में बोला जाए तो उपसंहार, संन्यास की सिद्धियां। यानी कि फाइनली करना क्या है ना। अर्जुन के सवाल क्या थे याद है आप सबको, और जवाब क्या थे वो भी याद है भगवान के। लेकिन अब दोनों का सारांश निकालेंगे, कंक्लूजन, कि अब एंड में क्या करें। अब युद्ध करना है ना, महाभारत होने वाली है। महाभारत होने वाली भैया, सामने कौरव खड़े सारे। भगवान ने समय को रोक करके और पूरा महफिल सजाने के बाद गीता सुनाई। अब इसके बाद युद्ध तो करना ही है, अभी लड़ाई होने वाली भैया, महाभारत होने वाली है। तो महाभारत से पहले गीता सुनाई है, तो अब आगे क्या करना है महाभारत में। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, नहीं अर्जुन कह रहे हैं। यहाँ पे अर्जुन वहां से लिखा नहीं आया, नहीं लिखा रहा, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है। अर्जुन कह रहे स्टार्टिंग में, क्या कह रहे हैं, अर्जुन वाचा संन्यासस्य महाबाहो तत्तमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदना। Arjuna said, "O mighty armed one, I wish to understand the purpose of renunciation, Tyaga, and of the pronounced order of life, Sannyasa, O killer of the Keshi demon, master of the senses." अर्जुन ने कहा, क्या कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और एक केशी निषूदन, यानी केशी का वध करने वाले, हे ऋषिकेश, मैं त्याग में जीवन, संन्यास का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। अब अर्जुन बड़ी सवाल पूछ रहे, बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहे हैं, जो कि उन्होंने फर्स्ट चैप्टर में भी कहा था। याद है ना, अर्जुन ने क्या कहा था भगवान से, कि प्रभु मैं सब छोड़ छाड़ के संन्यास लेना चाहता हूँ। याद है ना, अर्जुन ने क्या बोला, कि मेरा शरीर कहाँ पर है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरी त्वचा जल रही है, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरा गांडी धनुष मेरे हाथ से छूट रहा है, और मुझे क्या करना है, मुझे युद्ध नहीं लड़ना, जा रहा हूँ छोड़ के, मैं, हम नहीं खेल रहे, मैं जा रहा हूँ, संन्यास ले लूंगा मैं, और क्या करूंगा, भीख मांग के जीऊंगा, भिक्षा मांग के जीऊंगा। तो ऐसी बातें बोल रहे। तो गीता बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इसलिए मैं जनवरी बैच वाले से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फरवरी बैच में भी आओ, क्योंकि आपने एक ही बार सुना है ना अभी। आप जब ये पूरा कोर्स करने का जब फरवरी बैच में दोबारा आओगे ना, आप एकदम चमकेगा वो। देखो अगर एक बार सुनोगे ना, तो एक बार में थोड़ा निकल आएगा दिमाग से, क्योंकि एकदम फास्ट फास्ट हुआ ना सारा। अब जब फरवरी बैच में जब दोबारा होगा ना, तो देखना कैसे चमकेगा वो, अरे ये है पॉइंट, वो है, मजा आता है फिर उसके बाद। तो बेसिकली वो अर्जुन दोबारा पूछ रहे कि भैया मुझे बताओ, ये त्याग का उद्देश्य क्या है,
आपने इतनी सारी बातें बोली, संन्यास संन्यास तब बोला, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? करना क्या है अब? युद्ध करने के बाद क्या करना है? तो भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं। क्या उत्तर दे रहे हैं? कि श्री भगवान वाचा काम्यानं कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचिक्षणा. The Supreme Personality of Godhead said, the giving up of activities that are based on material desire is what great learned men call the renunciation of life. And giving up the results of all activities is what the wise call renunciation. तो भगवान ने कहा, क्या कहा? कि भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं। संन्यास का क्या मतलब होता है भैया? कि अपनी भौतिक इच्छाओं के आधार पर जो कर्म आप करते हो, ऑफिस जाते हो पैसा कमाने के लिए, क्यों? ताकि शादी, अच्छा घर करने के लिए, अच्छी पत्नी मिल जाए शादी करने के लिए, फिर बच्चे हो जाए, सेटल हो जाए, यानी कि हर प्रकार की जो आपकी इच्छा है, भौतिक इच्छा है, उस भौतिक इच्छा के लिए जो आप कर्म करते हो, उन कर्मों को त्यागने को ही संन्यास कहा जाता है। और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। और त्याग को क्या बोलते हैं? कर्मों के फलों को त्याग देना। अब इसमें थोड़ा सटल पॉइंट है। सटल पॉइंट क्या है? संन्यास का मतलब होता है कर्मों को त्याग देना, यानी कि भौतिक जगत में जिस भी प्रकार के हम कर्म करते हैं, उन सारे प्रकार के कर्मों को त्यागने को संन्यास कहा जाता है। लेकिन त्याग के अंदर ऐसा नहीं होता। त्याग के अंदर व्यक्ति कर्म कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, बस क्या करता है? कर्मों के फलों को त्याग देते हैं। यानी कि जब व्यक्ति कर्मों के फलों को त्याग देगा, उसको मतलब हमारा त्याग क्या है? भगवान की तक अर्पण करना है ना। यहाँ पे बोल रहे त्याग देगा, उसको त्याग बोलते बेसिकली, यानी कर्मों के फलों की इच्छा न रखना और कर्मों को त्याग देना, वो संन्यास होता है। यानी कर्मों को त्याग देना संन्यास कहलाएगा और कर्मों के फलों को त्याग देने को त्याग बोला जाता है। और हमने डिस्कस कर लिया तो पहले आप बोले मुझे नया गैस में, हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था, थर्ड चैप्टर के अंदर ही तो पढ़ा कि कर्म त्यागना कैसे होता है, कर्म त्याग क्या होता है, संन्यास क्या होता है, संन्यास है ना। थर्ड चैप्टर फोर्थ चैप्टर पूरा पढ़ लिया हमने। तो इसमें नया क्या है? तो वही तो, नया कुछ नहीं है। चैप्टर नंबर 18 में कुछ भी नया नहीं है, इसलिए नाम क्या दिया? कंक्लूजन। यानी कि आपने जितना कुछ पढ़ा उसकी समरी आने वाली है। यानी कि जो कुछ था ज्ञान सारा वहां ने पहले दे दिया है। सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ, सब कुछ इसके अंदर दिया हुआ है। अब क्या आ रहा है? बेसिकली कंक्लूजन आ रहा है। इसलिए आपने देखा तो अर्जुन ने सवाल ही पूछा, क्या पूछा? वही सवाल जो पहले आ चुका है कि संन्यास क्या होता है, त्याग क्या होता है। और हमने पहले डिस्कस कर लिया थी कि संन्यास क्या है, फोर्थ चैप्टर में आ गया, त्याग क्या होता है सेकंड थर्ड में आ गया, तो बचा क्या फिर? गीता खत्म, चलो कोर्स खत्म, हरे कृष्णा। नहीं ऐसा नहीं है, अभी कंक्लूजन है। ठीक है, तो वही समझना जरूरी है। लेकिन आपको पता ऑलरेडी अपने क्या पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहे कि तज्जायम दोषवत्तिके कर्म प्राहुष मनीषिणा यज्ञ दान तपा कर्म न त्याजेमिति चापरे. Some learned men declare that all kinds of fruitive activity should be given up as faulty, yet other sages maintain that acts of sacrifice, charity and penance should never be abandoned. कह रहे हैं क्या कह रहे हैं? हाँ, कुछ विद्वान घोषित करते हैं, क्या घोषित करते हैं? कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए। यानी कि कुछ विद्वानों का मानना है, कुछ सेंटली पर्सन्स का मानना है कि आपको क्या करना चाहिए? समस्त प्रकार के जो सकाम कर्म है ना, अब सकाम कर्म क्या होता है आपको पता है, इसे बताने की जरूरत नहीं है ना। आप सबने पहले ही पढ़ लिया है थर्ड चैप्टर के अंदर, सेकंड चैप्टर के अंदर, फोर्थ चैप्टर के अंदर कि सकाम कर्म क्या होते हैं, निष्काम कर्म क्या होते हैं, और कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, सकाम कर्म योग क्या होता है, निष्काम कर्म योग क्या होता है, और ये सब आपने पहले पढ़ लिया है, तो कोई आपके लिए नया नहीं है। तो यहाँ पे क्या कह रहे भगवान कि कुछ विद्वानों का मानना है कि सकाम कर्मों को त्याग दो। और याद करिए थर्ड चैप्टर, याद करो वो दिन जब हमने थर्ड चैप्टर किया था, उसमें भगवान ने क्या बोला कि बड़े बड़े विद्वान लोग कर्म करके कोई मतलब बड़े बड़े विद्वान लोग कर्म करके सिद्धि प्राप्त करते हैं और कुछ लोग कर्मों का त्याग करते हैं। एग्जाम्पल किसका आया था? जनक महाराज का, जिन्होंने कि कर्मों को करके कर्म निष्काम कर्म करके सिद्धि प्राप्त करी, और वही घुमा फिरा के फिर आगे चैप्टर के अंदर क्या बोल रहे हैं कि कुछ लोग मानते हैं कि सकाम कर्मों को त्याग देना चाहिए, और अन्य विद्वानों का मानना है कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी त्यागना नहीं चाहिए, और कुछ का मानना है कि नहीं त्यागना चाहिए। सिंपल, वही थर्ड चैप्टर की कहानी के बाहर आ गई। थर्ड चैप्टर के अंदर जो भगवान ने बोला कि ना तो तुम नहीं है, कौन सा वर्ष था?
कि नाहि कश्चित् क्षणमपि जाते तिष्ठस्तु कर्मकृत् कारते अवश्यः कर्म सर्वे प्रकृति जैर्गुणे। कि हर ऐसा कोई मोमेंट नहीं है, ऐसा कोई क्षण नहीं जब आप कर्म ना कर रहे हो। हर पल, हर घड़ी, हर लम्हा तेरी याद सताती है नहीं, हर लम्हा, हर घड़ी, हर पल आप कर्म कर रहे हो। ठीक है, ना ही कश्चित क्षणमपि जाते तिष्ठास्तु कर्म कृत, यानी कि ऐसा कोई क्षण नहीं है जब आप कर्म ना कर रहे हो। कारते ही अवश्य कर्म, अवश्य कर्म करोगे। क्यों? सर्वे प्रकृति जैर गुणे, आपके अंदर की प्रकृति फोर्स करेगी आपको कर्म करने के लिए, इसलिए भगवान ने बोला कर्म करने के लिए। और वही बात हमें दोबारा आ गई कि कुछ लोग कहते हैं कर्म करने के लिए और कुछ लोग कहते हैं कर्म त्याग दो, जो कि 4th चैप्टर के अंदर आया था। तो आप देख रहे किस प्रकार से कंक्लूजन का मतलब कंक्लूजन ही आ रहा है कि अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा वो सारा हमारे आंखों के सामने आ रहा है। अच्छा ये यहाँ पर है, ये 3rd चैप्टर में था, ये 4th में था, ये 2nd में था, 2nd में तो अभी कुछ आया नहीं, अभी आएगा शायद आगे। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ रही चीजें, इसलिए अगर आपने पूरा कोर्स ध्यान से समझा है तभी मजा आएगा इस चैप्टर में। अदरवाइज ऐसा लगे हाँ चल रहा है जी, कुछ बोल रहे प्रभु जी, कुछ है ना, उनके होंठ हिल रहे लेकिन अब समझ में कुछ आ नहीं रहा, क्या है। ठीक है चलने दो जी, आखिरी क्लास 2 क्लास बची है, चलने दो, क्या दिक्कत है फरवरी बैच में आ जाएंगे फिर। ऐसा नहीं है, अपना अपना देखना पड़ेगा। ठीक है आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहे, आगे भगवान कह रहे कि निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भर सत्तम त्यागो हि पुरुषा व्याघ्र त्रिविधा संप्रकृतितात्। all the oh best of the Bharats, sorry, oh the okay, oh best of the Bharats, now hear my judgment about renunciation. Oh tiger among men, renunciation is declared in the scriptures of the 3 kinds. अब यहाँ पे 3 गुण आ गए। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। आप जो 2 क्वेश्चन अर्जुन ने पूछे कि त्याग क्या है और संन्यास क्या है, अब भगवान उसी को बताएंगे 3 गुणों के हिसाब से। पहले क्या बोल रहे हैं कि हे नर शार्दुल, शास्त्रों में त्याग 3 तरह के बताए गए। अब 3 प्रकार के त्याग होते हैं शास्त्रों के अंदर दिए गए 3 प्रकार के त्याग है। सतगुण, रजोगुण, तमोगुण में आएगा, भी डिस्कस करेंगे ये 3 प्रकार के त्याग कौन कौन से होते हैं और बड़े मजेदार एग्जाम्पल आएंगे इसके अंदर। ठीक है, लैपटॉप हैंग हो गया हाँ आ गया। कह रहे आगे कौन कौन से होते हैं कि यज्ञ दान तपा कर्म नातज्ञम कर्म में तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। Acts of sacrifice, charity and penance are not to be given up. They must be performed. Indeed, sacrifice, charity and penance purify even the great souls. कह रहे कि यज्ञ, दान, तप तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध करता है। अब वहां थोड़ा महिमा बता रहे कि आपको जो है यज्ञ, दान, तपस्या कभी बंद नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये परम शुद्ध है और शुद्ध करने वाला है। और भक्ति मानने के बाद भी हम यज्ञ, दान, तपस्या करते हैं। आप बोलेंगे प्रभु जी कैसे? हम तो यज्ञ, दान, तपस्या नहीं करते, हमने तो घर पे कभी आग नहीं जलाई, कभी स्वाहा नहीं करा, तो हम कैसे करते हैं सब चीजें? बड़ा सिंपल है। हम कौन सा यज्ञ करते हैं? यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधसाम, है ना। तो कौन सा यज्ञ करते हैं? संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो ये हमारा यज्ञ हो गया। दान करते हैं, हाँ जी प्रभु जी अभी करा फरवरी बैच के लिए हालांकि तो छोटा सा था लेकिन करा तो सही ना। तो दान करा हमने। तपस्या करी, अरे प्रभु जी क्या बात करो, रोज 1 घंटा क्लास में आ रहे हैं रेगुलरली, अब तो 1.5 घंटा ही कर दिया आपने। अच्छी खासी पहले 1 घंटा क्लास हो करती थी और घंटा क्लास में भी समझ में आता था, अब तो 1.5 घंटा कर दिया और समझ में तो तपस्या कर रहे, रोज रोज क्लास में आने तपस्या नहीं है क्या? नहीं तो कितने लोग आते हैं बताओ? ग्रुप में 1200 लोग है, 1200 में से 20 लोग आते हैं, तो ये तपस्या है ना। तपस्या कर रहे हैं, इससे फल क्या मिलता है? शुद्ध हो जाते हैं, परम शुद्ध होते हैं, शुद्ध कर्मों के चक्कर से मुक्त हो जाता है। हमने डिस्कस करा है सब चीजें, कोई नई चीज नहीं। ठीक है, तो भगवान बोल रहे उसको पूरी श्रद्धा से करना चाहिए और अच्छे से करना चाहिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे कि एतान्यपि तु कर्माणि संगतत्वा फलानि चात् कर्तव्यानीति में पार्था निश्चिता मत उत्तमम। थोड़ा फास्ट चलेंगे, थोड़ा पीछे चल रहे हैं हम।
All these activities should be performed without attachment or any expectations of results. They should be performed as a matter of duty. और सन ऑफ रितात, and that is my final opinion. कह रहे इन सारे कार्यों किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए. ठीक है, यानी यज्ञ दान तपस्या बिना किसी आशा के करना चाहिए. हे पिता पुत्र उन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाए, यही मेरा अंतिम मत है. अब ये मत भगवान ने पहले दे दिया है थर्ड चैप्टर के अंदर. याद करो अर्जुन को क्या बोला भगवान ने कि कैसे कर्म करना, अपने मुझे अर्पित करके कर्म करना. मैं अर्पित मनोबुद्धिर, है ना, मामे वेश से संशय. तो देखो सब कुछ पहले हमने पढ़ लिया है. भगवान कंक्लूजन बता रहे इसका यहाँ पे. कह रहे भैया सारे कर्म करो आसक्ति के बिना करो. ठीक है, तो उससे आप क्या हो जाए, मुक्त हो जाओगे, मेरा ओपिनियन है. और इसको क्या बोलते हैं, निष्काम कर्मयोग. यानी कि आसक्ति से रहित तो करे कर्म करना निष्काम कर्म कहलाता है ना. और भगवान ने पहले बता दी सब चीजें, भगवान ने दोबारा बता रहे. सो दैट इज द थिंग विच इज रिपीटिंग. ठीक है, जो हमने पहले ही पढ़ लिया उसको रिपीट करे भगवान, इसलिए इसका नाम भी क्या है, कंक्लूजन. कंक्लूजन का मतलब यही है. यहाँ पे आगे बढ़ते हैं. समझ में आ रहा है ना. कहानी तो नहीं चल लग रही ऐसा कि कहानी सुना रहे प्रभु जी आप. हाँ आना चाहिए समझ में. फरवरी बैच को शायद ना आ रहा हो भी, लेकिन कोई बात नहीं, आप 2 दिन का वेट करिए, सब समझ में आएगा. आप लोग अभी टिके हुए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग आ गए फिर भी. लेकिन आपका 4 तारीख से सब समझ में आए, चिंता ना करिए, अच्छे से पढ़ेंगे उसमें. हाँ जी आगे बढ़ते. आगे मन कह रहे कि नियतस्य तो संन्यासा कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागस्तामसा परिकीर्तिता. Prescribed duty should never be renounced. If one gives up his prescribed duties because of illusion, such renunciation is said to be in the mode of ignorance. अब 3 प्रकार के आ गए, क्या बोलते हैं, त्याग. पहला कौन सा आ रहा है कि निर्दिष्ट कर्तव्य को कभी नहीं त्यागना चाहिए. क्यों? यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है. कैसे त्याग देता है? मोहवश, यानी कि मोह में आकर के. कहते ना कि मतलब एक सेकेंड मैं पहले कंफर्म कर लेता हूँ. हाँ, मोहवश आकर के बेसिकली कि काश कैसा वो जीवन होगा जब हम जो है सन्यास का जीवन कैसा होगा, है ना, वृंदावन जाकर के भजन कर रहा हूँगा. मोहवश यानी कि उस मोहित हो जाना. कैसे बताऊं, कि उसके प्रति आकर्षित हो जाना. ठीक है, जैसे याद करो ये चैप्टर नंबर 4 नहीं चैप्टर नंबर 3 भगवान ने क्या बोला था इसके बारे में कि याद करो कौन सा वर्ष था जिसमें भगवान बोल रहे थे कि सर्वेन कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आसते मनसा स्मरन्. क्या था, या आसते मनसा स्मरन् कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आसते मनसा स्मरन्. मिथ्याचारी सोचते हैं ना, मिथ्याचारी वाला वर्ष ना कौन सा था कि कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आसते मनसा स्मरन्. ओहो भूल गया, लास्ट पहली लाइन किसी को याद है तो बता दो मुझे. ठीक है, तो उसमें था ना मिथ्याचारी वर्ष कि अगर ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी सारी प्रकार की इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया है लेकिन या आस्ते मनसा स्मरण, लेकिन मन से स्मरण कर रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलना चाहिए, मिथ्याचारी. ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी कहलाता है. तो वही चीज यहाँ पर फिर से आ गई. यानी कि अगर व्यक्ति मोहवश इल्यूजन के कारण, कहते ना कि बिगड़र होने के कारण, भ्रमित होने के कारण अगर अपने कर्मों का त्याग कर देता है तो उसको क्या बोलते हैं, तमोगुणी त्याग. जैसे मान लो अगर आपकी शादी हो चुकी है मान लेते हैं, ठीक है, आपकी शादी हो चुकी है और आप शादीशुदा व्यक्ति हो और आपकी बड़ी प्यारी सी पत्नी है. हालांकि आजकल मुश्किल ऐसी प्रजाति मिलना, लेकिन फिर भी मान लेते क्या कि प्यारी पत्नी है. भाई मुश्किल है तो मुश्किल है, मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ. ठीक है, लेकिन मान लेते कि आपकी बड़ी प्यारी सी पत्नी है, वाइफ है. अब आपका बच्चा भी हो गया नया नया, मतलब बच्चा तो नहीं होता है, मतलब एक बच्चा हो गया आपको छोटा सा. लेकिन अब क्या हुआ, पहले जब शादी हुई थी तो बड़े चला था सब कुछ कि ना, अच्छा हस्बैंड वाइफ खुशी से रह रहे थे, सुखी से रह रहे थे. लेकिन जब बच्चा आ गया तो क्या क्या कू करता है वो. आप थोड़े से 3.6 है ना, हाँ 3.6 क्या वर्ष याद है, कहाँ पे था कि कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आसते मनसा स्मरन् वशे हि यस्य इंद्रियाणाम मिथ्याचारी स उच्यते. ये है ना, ऐसी था कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने सारे प्रकार के इंद्रियों को वश में कर लिया है लेकिन क्या कर रहा है, मन से स्मरण कर रहा है,
तो ऐसे व्यक्ति को मिथ्याचारी बोला जाता है। एग्जाम्पल दिया था हमने नागा साधु उसका, बाबा जी इसका। इस प्रकार से क्या होता है, बाबा जी लोग क्या करते हैं, अपने अंग काट लेते हैं, अपना प्राइवेट पार्ट काट लेते हैं। ऐसे साधु होते हैं, क्या बोलते हैं कि ना बजेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, अपना प्राइवेट पार्ट काट लेते हैं और चले जाते हैं तपस्या करने के लिए कि भैया हम क्या बनेंगे, साधु बनेंगे, है ना। अगर हमारा प्राइवेट पार्ट रहेगा ही नहीं तो भोग की इच्छा भी नहीं रहेगी, भोग ही नहीं करेंगे, एकदम सब सेट हो जाएगा। लेकिन क्या करते हैं फिर, या आसते मनसा स्मरण, मन से स्मरण करते स्त्री का चिंतन चल रहा है मन में, शरीर से भोग नहीं कर रहे लेकिन मन से भोग कर रहे, मानसिक भोग कर रहे, है ना। जैसे मानसिक सेवा वैसे मानसिक भोग कर रहे, तो ऐसा तो क्या बोला गया है, मिथ्याचारी से उच्चते, मिथ्याचारी कहलाता है ऐसा व्यक्ति। और ऐसे व्यक्ति भगवान अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये त्याग कर तामसिक, यानी कि मोह वश होकर के त्याग कर देना, ठीक है। अब आएगा कौन सा, समझ में आया वाला बात, तामसिक। अब आएगा रजोगुणी, कि रजोगुणी त्याग कौन सा होता है, कि दुख मित्वेव यत् कर्म काय क्लेशा भयात् सिज्जते सा कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलं लभेत्। Anyone who gives up prescribed duties as troublesome or out of fear of bodily discomfort is said to have renounced in the mode of passion. Such action never leads to the elevation of renunciation. अब कह रहे हैं कि जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्ट पर समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। अब रजोगुणी त्याग क्या होता है, परेशानी, झंझट, है ना, कष्ट आ रहा है, शारीरिक क्लेश पड़ रहा है। मान लो कि आपकी नई नई शादी हुई और आपने क्या सोचा था कि अब नई नई शादी हुई है, अब मैं अपनी पत्नी के साथ सुखी संसार बसाऊंगा, है ना। कौन सा गाना हो कि कौन सा ना कि झिलमिल सितारों का आंगन होगा रिमझिम उसमें आता है ना कि रिमझिम बरसता सावन होगा, है ना, ऐसा सुंदर अपना सपनों से घर होगा। इस प्रकार की मान लो आपके अंदर डिजायर आ गई, सबके अंदर आती है, यंग एज में आती है स्पेशली, तो आपके अंदर भावना आ गई कि भाई हमारा भी सुंदर सा परिवार, घर परिवार सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मान लो कि आपकी पत्नी जिससे शादी हुई वो ब्लैक बेल्ट निकली, कराटे कराटे करती है, ब्लैक बेल्ट निकली। अब रोज रात को वो तोड़ती है आपको अच्छे से, सारे किक फिक फ्लाइंग किक मारती है, आपको फ्लाइंग किक होगी, बैक किक मारती है, फ्लाइंग किक मारती है ना। और सारे पैतरे जो सीखे थे सारे आप आजमाती है वो, आप परेशान बेचारे। यानी कि पहले सोचा था क्या बहुत सुख मिलेगा, लेकिन अब तो पिटाई हो रही है रोज रात को, बीवी गाली देती है और सब कुछ, है ना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा सारा ऐसा होता है, लेकिन मान लो ऐसा हो गया, भगवान न करे, लेकिन मान लो ऐसा अगर मान लो हो जाता है, और इस स्थिति को छोड़ने के लिए, इस स्थिति से भागने के लिए क्या सोचता है कोई व्यक्ति, छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार। ये सब मोह माया है, ऐसे बोलते हैं, सुना होगा आपने, ये सब मोह माया, पत्नी मोह माया, घर परिवार मोह माया, चलो हरिद्वार जाके भजन करेंगे, वृंदावन जाकर के 16 माला मतलब भजन करेंगे जाकर के। तो इस प्रकार का जो त्याग होता है इसको क्या बोलते हैं, रजोगुणी त्याग। कि कोई परेशानी आ रही है, डिस्कम्फर्ट आ रहा है, यानी कि डिस्कम्फर्ट की भावना को त्याग कर, उसको छोड़ करके जो है त्याग लेना, इसको बोला जाता है रजोगुण में। तो इसलिए इस प्रकार का त्याग हमें मना किया गया है, हमें इस प्रकार का त्याग नहीं करना है। हमें क्या, किसी को नहीं करना, सबके लिए मना यहाँ पे, वो रजोगुण में आ जाता है, उसका फल प्राप्त नहीं होगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सतोगुण त्याग, सतोगुणी त्याग क्या होता है कि कार्य मित्रे कर्म नियतम क्रियते अर्जुनात् संग तत्वा फलम चैव स्यात् त्यागा सात्विको मता। O Arjuna, when one performs his prescribed duty on one only because it is tough to be done and renounces all material association and all attachment to the fruit, his renunciation is said to be in the mode of goodness. अब सतोगुणी त्याग कैसा होता है कि अर्जुन, हाँ, हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को कारणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, उसको त्याग को सात्विक कहा जाता है। बेसिकली निष्काम कर्मी हो, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपने सारे प्रकार के कर्तव्य कर रहा है और कर्तव्य करते 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 उसके फलों की आसक्ति को त्याग देता है, उसके फलों की आसक्ति खत्म कर देता है, तो ऐसे व्यक्ति का जो त्याग होता है वो सतोगुणी त्याग कहलाता है। अब उसको कहाँ मिलाना है, याद करो सेकंड चैप्टर, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू जाते संगास्तु कर्मणि। याद आया क्या बोला था भगवान ने
कि सर कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। फल को क्या करो, मैं मुझे अर्पित कर दो, मैं दूंगा फल, यानी कि फल कौन देने वाला है, मैं देने वाला हूँ। और इस भावना से कर्म करो, यानी कर्म की आसक्ति को त्याग कर कर्म करो। मौर्य सखी चैप्टर अंदर बोला ना, और वहीं यहाँ पे भी आ गया। यानी कि अगर इस भावना से कोई कर्म करेगा तो वो त्याग के कहलाएगा, सदगुणी त्याग कहलाएगा। ठीक है, इसलिए निष्काम कर्म। और ये कॉन्सेप्ट भगवान ने अर्जुन को समझा रहे, तब से समझा रहे, अब तब से सेकंड चैप्टर से स्टार्ट हो गया था, याद है ना, कर्मण्यवाधिकारस्ते से स्टार्ट हो गया था। तब से स्टार्ट अभी चल ही रहा है वो, कर्मण्यवाधिकारस्ते, है ना, मा फलेषु कदाचन, अभी तो चल ही रहा है। तो थर्ड चैप्टर के अंदर बोला, क्या बोला कि यज्ञ नाथात कर्मणोऽन्यत्र लोकयम कर्म बंधना, और तत् अर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचरा। फिर समझाया थर्ड चैप्टर के अंदर कि भैया कर्म करो, मुझे अर्पित करके कर्म करो, कर्म नहीं लगेगा। और फिर फोर्थ चैप्टर के अंदर बोला, क्या बोला कि यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता और ज्ञान अग्निदत्त कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा, कि ऐसे व्यक्ति जिसने अपने क्या ज्ञान अग्निदग्ध कर्माणम, ज्ञान के अग्नि में सारे कर्मों को जला दिया है, तमाहु पंडितम बुधा, ऐसा व्यक्ति पंडित कहलाता है। यानी कि बेसिकली निष्काम कर्म, अपने कर्मों के आसक्ति तो जला दिया आपने। सेकंड में भी बोला, थर्ड में भी बोला, फिर फोर्थ में भी बोला। फिर भी अर्जुन कह रहे थे क्या आगे कि फिफ्थ चैप्टर में याद है क्या बोला अर्जुन को, भगवान ने अर्जुन को, अर्जुन ने भगवान को क्या बोला कि मामे वेश से संचय, कि क्या बोला कि तब मैं अर्पित, है ना, वर्ष याद है किसी को, पहला फिफ्थ चैप्टर का पहला, जिसमें अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं क्या करूं, आपने बोला कर्म का त्याग करो, फिर बोला ज्ञान करो, तो ज्ञान करूं या कर्म करूं, फिर आया क्वेश्चन पे, फिर भगवान ने समझा भैया कर्म करो, है ना। फिर सिक्स चैप्टर आया, ऐसे करते अब चले जा रहा है, वही कॉन्सेप्ट चले जा रहा है, और यहीं तक चल रहा है वो। ठीक है, और कहां तक चलेगा, 62वें वर्ष तक चलेगा अभी अभी और घूमेगा आगे, भगवान अभी और समझाएंगे इसको। लेकिन फिलहाल क्या बता रहे हैं, सद्गुणी त्याग कौन सा होता है, जो कि फलों की आसक्ति को त्याग करके जो कर्म करता है व्यक्ति, उसको बोलते हैं सद्गुणी त्याग। आगे बढ़े, आगे क्या कह रहे भगवान यहाँ पे कि हाँ, कह रहे कि नाद्वेष्टा कुशलम कर्म कुशलेनानुसंजते त्यागे सत्वा समाविष्टो मेधावी छिन्न संशया। मेधावी छिन्न संशय, बड़ा प्यारा वर्ष है। द इंटेलिजेंट रिनाउंसर situated in the mode of goodness, neither hateful of inauspicious work nor attached to the auspicious work, has no doubts about work। कह रहे सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी ना तो शुभ कर्म से घृणा करता है, ना शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। ठीक है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि बुद्धिमान है, सतोगुण में स्थित है, वो ना तो किसी कर्म फल की इच्छा से घृणा करता है और ना ही उससे आसक्त होता है। याद करो वाला चैप्टर कहाँ बोला था ये भगवान ने कि 9 चैप्टर बोला था, कहाँ बोला था कि कर्मों के फलों से ना तो घृणा करो ना उनसे आसक्त हो। याद आ रहा है, मैं एक वर्ष बोल रहा हूँ लेकिन भगवान ने बोला था, देखो तुम्हारा फिर से घुमा फिर के, आई थिंक 9 चैप्टर था 11 चैप्टर था, कहने के भगवान ने बोला कि ना तो कर्मों से घृणा करो और ना कर्म से लिप्त हो जाओ, है ना, तो उस भावना में कर्म करो। तो यहाँ पे फिर से बात आ गई कि भैया ना तो कर्मों के फलों से अटैच्ड हो और ना ही जो है उनसे उनके कर्मों से घृणा करो। क्या करो, अनासक्त हो गए कर्म करो। समझ में आ रहा है किस प्रकार से कहानी घुमा फिरा के फिर आ गई बैक टू पवेलियन स्क्वायर वन, है ना। कहते ना कि पूरी दुनिया घूम करके लौट के बुद्ध घर पे आए, हमारा भी यही हो रहा है। गीता का भी हिसाब किताब ऐसी है कि पूरी गीता घूमने के बाद वहीं पे आके अटक जाती है, वही निष्काम कर्म सकाम कर्म ये वो ज्ञान योग सकाम कर्म सब कुछ घुमा फिरा के उधर ही आ जाता है। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। आगे कह रहे कि ना ही देहावृता शांक्यम व्यक्तिम कर्मणाया शेषता यस्तु कर्म फल त्यागी त्यागे विधीयते। थोड़ा फास्ट चलेंगे, लेट हो रहा है। ट्रांसलेशन, it is indeed impossible for an embodied being to give up all activities, but he who renounces the fruits of action is called one who has fully renounced। कह रहे कि निस्संदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना संभव है। बिल्कुल ना, आप किसी भी देहधारी जीव के लिए, देहधारी जीव का मतलब होता है शरीर धारण किया हुआ, आप किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने कि शरीर धारण करा आपके मेरी तरह,
उसके लिए सारे कर्मों का त्याग करना मुश्किल है। क्यों? अभी तो बताया, क्या बताया भगवान ने कि नाहि कश्चित क्षणमपि जाते तिष्ठास्तु कर्मकृत कारते ही अवश्यः कर्म सर्वे प्रकृति जैर्गुणे। तो प्रकृति फोर्स करेगी ना से कर्म करने के लिए, है ना, नहीं कर सकते। शरीर यात्रा स्तु कर्मकृत, 4 चैप्टर याद करो। भगवान ने क्या बोला, भैया शरीर को मेंटेन करने के लिए तो कर्म करना पड़ेगा कम से कम, इतना तो समझो। वही समझा रहे हैं यहाँ पे कि एटलीस्ट शरीर को मेंटेन करने के लिए कर्म करना पड़ेगा। इससे जो देहधारी जीव है वो कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। तो फिर लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्याग रहता है। लेकिन फिर भी अगर कोई कर्म फल का त्याग कर देगा तो त्याग कहलाएगा। हालांकि कर्मों का त्याग नहीं कर सकते हो आप, तो क्या करो, कर्म फल का त्याग कर दो, वो भी त्याग हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि निष्काम कर्म, बेसिकली निष्काम कर्म करोगे तो वही आपके लिए त्याग बन जाएगा। समझ में आया ना क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है यहाँ पे? ऊपर से नहीं आ रहा दिमाग के ऊपर से क्लीन बोल्ट तो नहीं रहे सारे, बाउंसर तो नहीं आ रही ना? आ रहा है ना समझ में? मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। नहीं भी आ रहा तो कोई दिक्कत मत लो, चिंता नहीं है, धीरे धीरे समझ में आ जाए। मुश्किल तो कॉन्सेप्ट है लेकिन समझ में आ जाएगी चीजें। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे कि अनिष्टमिष्ट अनिष्टमिष्टहम मिश्रम नहीं अनिष्टमिष्टमिश्रम च त्रिविधम कर्मणा फलम भक्त्यागीना प्रत्याना तो सन्यासिनाम पिचत। कह रहे द फॉर वन हु इज नॉट renounce the threefold fruits of action, desirable, undesirable and mixed, occur after death, but those who are in the renounced order of life have no such result to suffer or enjoy। कह रहे हैं हाँ कि जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, अनिच्छित तथा मिश्रित ये तीनों प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। अब बेसिकली भगवान बता रहे हैं यहाँ पे कि ऐसा व्यक्ति जिसने कर्म फल का त्याग नहीं करा है, कर्मों के फलों को नहीं त्यागा है, उसके लिए क्या होता है, जो 3 प्रकार के कर्म है, इच्छित, अनिच्छित और मिश्रित, यानी कि इच्छा के द्वारा किया गया कर्म, अपनी इच्छा अनुसार किया गया कर्म, अनिश्चित मतलब बिना किसी डिजायर के करा गया कर्म, और मिश्रित का मतलब होता है इच्छा भी है और थोड़ा बहुत डिटैचमेंट भी है। ये तीनों प्रकार के कर्मों से उनको जो है मुक्ति नहीं प्राप्त होती, उनको भोगना पड़ता है। लेकिन जो त्यागी व्यक्ति होता है उसको भोगना पड़ता है। अब ये 3 प्रकार के क्या होता है, इच्छित, अनिश्चित, इसमें भी ज्यादा मत जाओ, बस इतना समझ लो कि जो अपने डिजायरेबल का मतलब जो कि आपकी इच्छा करने की, ठीक है, मान लो किसी को बड़ा कुछ लाइफ में करना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना है, तो आप उसके लिए जो कर्म करेगा वो एक्शंस। अनडिजायरेबल का मतलब होता है कि मतलब मजबूरी में करना पड़ रहा है घर परिवार चलाने के लिए, वो। और मिक्स का मतलब होता है कि इच्छा भी है लेकिन साथ साथ थोड़ी बहुत मजबूरी भी है। और ये जो 3 प्रकार के कर्म है, अगर कोई व्यक्ति इन तीनों प्रकार के कर्म करता है, इसकी फलों की आसक्ति से मुक्त नहीं होता तो उसको भोगना पड़ेगा कर्म। लेकिन जो इससे मुक्त हो जाता है उसको भोगना नहीं पड़ता, वो संसार से मुक्त हो जाता है। तो मोटा मोटा वही सेकंड थर्ड चैप्टर वाली बात आ गई कि कर्म फल, कर्म त्याग, वही सब चीजें आ जाती है। आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान कह रहे कि पच्चेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतांत प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणाम। O mighty armed Arjuna, according to the Vedanta, there are 5 causes for the accomplishment of all action. Now learn of these from me. Very important verse. यहाँ से थोड़ा कहानी आगे बढ़ेगी, कहानी घूमेगी। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? हे महाबाहो अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण होते हैं। अब तुम इनसे मुझे सुनो। यानी कि संसार के अंदर कोई भी कर्म होता है तो उसके अंदर 5 कारण होते हैं। यानी कि 5 कारण होते हैं किसी भी कार्य को होने के लिए, और इसको बोलते हैं पप्पू फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? पप्पू फॉर्मूला। याद रखना, हालांकि मैं इसको फिर से बताऊंगा फरवरी बैच में, मैं बताना भूल गया था जनवरी में, लेकिन फिर से याद रखना पप्पू फॉर्मूला। पप्पू फॉर्मूला क्या मतलब होता है? प्रकृति, पुरुष, परमात्मा, ठीक है, जिसको बोलते हैं पप्पू फॉर्मूला। पा फॉर प्रकृति, पू का मतलब होता है पुरुष, और पा पू प्रकृति, पुरुष, परमात्मा, पप्पू फॉर्मूला। अब क्या होता है थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे अब इसको, ठीक है, समझ में आएगा। 14 वर्ष के अंदर कह रहे कि अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथग्विदम विविधास्य पृथक चेष्टा
देवम चावेत्र पंचमम. The place of action, the performer, the various senses, the many different kinds of endeavor, and ultimately super soul. These are the five vectors of action. कौन कौन से होते हैं? कर्म का स्थान यानी कि शरीर, कर्ता डूअर, विभिन्न इंद्रियां सेंसेस, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा. ये पांच कर्म के कारण है. तो पहले तीन कौन से पप्पू? प्रकृति, पुरुष, परमात्मा. ये तीन हो गए. चौथा कौन सा है? शरीर. ठीक है. और पांचवा है इंद्रिया. हाँ वही हो गया इसका मतलब. यानी कि शरीर, क्योंकि अगर कोई भी कार्य करते हैं हम किसके माध्यम से करते हैं? शरीर के माध्यम से. और कर्ता यानी कि जो करने वाला है. इंद्रिया जो कि इंद्रिया इन्फ्लुएंस कर रही है. और चेष्टा यानी कि डिजायर, डिजायर फॉर कर्म. ये पांच प्रकार के कर्म होते हैं. पांच प्रकार के होते हैं कार्य करने के. क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्सिबल. एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे मान लो कि शुभम प्रभु को जो है अपने ऑफिस में एक देवी जी पसंद आ जाती है. मान लेते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल थोड़ा सी समझाने के लिए है, सब बुरा मत मानना. अब शिवम प्रभु ऑफिस जा रहे हैं और ऑफिस जाकर के रोज देखते हैं कि एक देवी जी हैं. अब अच्छी लग रही है देखने में, मतलब संस्कारी भी हैं, अच्छी हैं, हिसाब किताब सब बढ़िया है. अब प्रभु जी को पसंद आ गई हो तो अब प्रभु जी क्या करेंगे? सोचेंगे कि भैया थोड़ा आगे का सोच सकते हैं. तो क्या करेंगे? कर्म करेंगे. अब उस कर्म को जो प्रभु जी अब करेंगे आगे, ये कर्म पांच प्रकार के कारणों से हुआ. कैसे हुआ? पांच प्रकार के कारणों से. पहला है कर्म स्थान. यानी कि अब प्रभु जी आगे जो करेंगे उस देवी जी को प्राप्त करने के लिए, कैसे करेंगे? शरीर के माध्यम से ना. एक्स्ट्रा कोडिंग करेंगे या जो भी आपका जॉब प्रोफाइल है, एक्स्ट्रा काम करेंगे. वो काम कैसे करोगे? शरीर के माध्यम से. तो पहले क्या है? शरीर, यानी कि शरीर के माध्यम से कर्म करोगे. दूसरा क्या होता है? कर्ता. कर्ता का मतलब होता है, यहाँ पे परमात्मा की बात आ रही है. यहाँ पे जो हमारे इधर परमात्मा भगवान बैठे हैं, वो परमात्मा आपको शक्ति देंगे करने के लिए. यानी कि प्रभु जी कर्म करना चाहते हैं, परमात्मा ने बोला ले कर्म कर. तो दूसरा कर्ता कौन है? भगवान परमात्मा. तो पहले शरीर हो गया, फिर कर्ता यानी कि परमात्मा हो गया. फिर क्या होगी? इंद्रिया. इंद्रिया कर्म कराती है. कैसे? क्योंकि प्रभु जी ने पहले क्या करा? देवी जी को देखा ना, तभी तो उन्हें डिजायर आई. यानी कि जब तक देखा ना होता तो डिजायर कहां से आती? इसलिए इंद्रिया भी करता है. इंद्रिया भी कर्म का कारण होती है, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से हम परसीव करते हैं ना. तो इंद्रियों के माध्यम से परसीव करा, फिर इंद्रियों के माध्यम से परसीव करने के बाद क्या है? इच्छा आई, चेष्टा. तो फिर ये उसके बाद कर्म करा. तो ये पांच प्रकार के कारण होते हैं कर्म के. इंद्रिया, चेष्टा, कर्ता, शरीर. कर्म का स्थान, कर्ता, इंद्रिया, चेष्टाएं और परमात्मा. ये पांच हो गए. सॉरी, कर्ता यहाँ पे आत्मा को हो गया. ठीक है, परमात्मा लोग हो गए. तो पांच प्रकार के कारण होते हैं कर्म के. एक बार फिर से बता दो, समझ में आ जाएगा. तो पहले इसको समझते कौन कौन से प्रकृति, सॉरी इंद्रिया है, चेष्टा डिजायर्स है, ठीक है, कर्ता यानी कि आत्मा है, परमात्मा है और कर्म है, शरीर है. अब पांच प्रकार के कारण कैसे हैं कर्म के लिए? एग्जाम्पल मैंने क्या दिया? प्रभु जी एग्जाम्पल दिया. प्रभु जी ने पहले क्या करा? उन देवी जी को देखा, माता जी को देखा. कैसे देखा? इंद्रियों के माध्यम से, आंखों से देखा. आंखों से उनको देखा, है ना. आंख, कानों से उनकी आवाज सुनी, उनकी मधुर मधुर मीठी मीठी आवाज सुनी, है ना. और क्या हुआ? क्या बोलेंगे? इतना ही कर रहा है फिलहाल तो अभी. ठीक है. देखा और सुना. तो इंद्रियों से परसीव करा. फिर इंद्रियों से परसीव करने के बाद क्या हुआ? मन के अंदर डिजायर आई, चेष्टा आई, प्रकृति के इन्फ्लुएंस के द्वारा चेष्टा आई कर्म करने के लिए कि मुझे कर्म करना है. तो इंद्रिया, फिर कर्म करने की चेष्टा आई, कर्म करना मुझे प्रीति, मतलब प्रीति है जो भी हुआ है उनका नाम है प्रीति, उनको प्राप्त करना है मुझे, उनसे शादी करनी है, जो भी आगे फ्यूचर प्लानिंग है. तो चेष्टा आई. अब चेष्टा आने के बाद क्या करेंगे? परमात्मा तक जाएगा. परमात्मा बोलेंगे अच्छा कर्म करना है, कर्म कर ले. फिर कर्म किसके माध्यम से करोगे? आत्मा और शरीर. शरीर के माध्यम से कर्म होगा, लेकिन शरीर तो मरा हुआ पहले से, है ना. पढ़ा था ना हमने सेकंड चैप्टर के अंदर. शरीर तो अकेले काम कर्म नहीं कर सकता. तो शरीर किससे काम करेगा? आत्मा से. आत्मा करेगी शरीर के माध्यम से कर्म. तो आत्मा, शरीर, परमात्मा, इंद्रिया और चेष्टा, ये पांच होते कर्म के कारण. समझ में आया? आया समझ में? मोटा मोटा समझ में आया ना भाई? नहीं आया? आया? कोई बोल ही रहा है, थम्स अप तो करो. हाँ ठीक है.
बाद में समझ में अच्छे से आ जाए, चिंता मत करो आप। हाँ आगे बढ़ते हैं। आगे 15 में कह रहे हैं कि शरीर शरीरवाणं मनोभिर्यत् कर्म प्रारभतेन प्रे कर्म प्रारभते नरः नान्यं वा विपरीतं वा पंचते तस्य हेतवा। Whatever right or wrong action a man performs by body, mind or speech is caused by these five factors. Very important. मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वो इन 5 कारणों से होता है। यानी कि हमने जितने भी अच्छे कार्य, जितने भी अच्छे कार्य, जितने भी अच्छे कर्म या जितने भी बुरे अच्छे कर्म हमने मन, वाणी और शरीर से करे हैं। यानी जितने भी गंदे काम हमने मन से करे, जितने भी गंदे काम हमने शरीर से करे और जितने भी गलत काम हमने वाणी से करे, वो सारे कारण 5 कारणों से होते हैं। हमने किसी को गाली दे दी, किसी को भला बुरा बोल दिया, आज से जा तू मेरा दोस्त नहीं, मैं तेरा दोस्त है तू मेरा दोस्त नहीं, दिखा दिया तूने अपने हाथ कि तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना याद है ना, तो जा नहीं, आज तेरे मेरे दोस्त से खत्म है ना। तो इस प्रकार की बात बोले कैसे होता है, ये 5 कारणों से होता है। या मन में को कर लिया है ना, मन से किसी को बोल दिया ये आया बड़ा, हाँ प्रभु जी कहीं के, बस क्लास देना आता है जी, डांट लगानी आती है, करना और आता क्या आपको, बस जब देखो तब आते मुंह उठा करके है ना। मन में बोलते कि थोड़ा मैं डांट देता हूँ कभी, तो एडमिन्स की बात कर रहे हैं आपके नहीं, तो एडमिन्स को कभी डांट दिया बोलेंगे कोई बात नहीं बोल लो, हर कुत्ते का तेज आता है आज आपका कल हमारा आएगा है ना। तो इस प्रकार की बात बोलते मन से, सही में तो नहीं बोलते ना, नहीं बोलना चाहिए। तो ये भी क्या है, इन 5 कारणों से होता है। और शरीर से मान लो मुझे कभी आपको गई, मैं मिल गया दिल्ली में, मान लो कनॉट प्लेस जा रहा था या रोहिणी जा रहा था मंदिर में या पंजाबी बाग जा रहा था, रास्ते में मिल गया आपको मैं, तो आपने क्या करा, मेरे मुंह के ऊपर कपड़ा डाला और मुझे ऐसे तोड़ दिया। बड़ा बोलते हैं प्रभु जी उल्टी सीधी बातें करते हैं, ये इतना कुछ बोलते उल्टा सीधा, इनके चक्कर में बच्चे बिगड़ गए सारे। आज हरे कृष्णा करके तिलक लगा करके माला करके घूम रहे लोग, इस लड़के की करतूत है सारी, इसने बिगाड़ा हमारे बच्चों को, मारो उसको। तो गुंडे बुला के मरवा दिया, मुझे पिटवा दिया। तो ये सब कार्य भी कैसे होते हैं, इन 5 कारणों से होते हैं। ठीक है आगे बढ़ेंगे, समझ में आती है बात। आगे भगवान कह रहे कि तत्र वम सत्य कर्ताराम आत्मनम केवलम तुया पश्यति यत् कृता बुद्धा त्वाशा पश्यति दुमृता दुर्मति। Therefore, one who thinks himself that one doer, not considering the 5 doer factors, is certainly not very intelligent, cannot see things they are. बड़ी सिंपल सी बात है। अतः जो इन 5 कारणों को ना मानकर अपने आप के एकमात्र कर्ता मानता है वह निश्चित ही बहुत ही बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप से नहीं जानता। बेसिकली सीधी बात है, अगर कोई व्यक्ति नहीं मानता कि भाई ये 5 कारण है कर्म के, जो मैंने अभी बताया, अगर कोई व्यक्ति इसको नहीं मानेगा तो व्यक्ति ऐसा क्या है, बुद्धिमान नहीं है। हालांकि मैंने साफ साफ बोला कि बुद्धिमान नहीं है, इनडायरेक्टली बोला कि बेवकूफ है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति इसको मानता है, मतलब इसको नहीं मानता कि 5 कारण है कर्म होने के, तो व्यक्ति ज्यादा बुद्धिमान नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो इल्यूजन में है, वो नहीं मान रहा इस चीज को, सत्य को नहीं देख पा रहा वो, इसलिए वो बेवकूफ है, कम बुद्धिमान है। ठीक है, लेकिन हमें समझना चाहिए, कि भैया प्रभु जी ये 5 कारण होते हैं कर्म के। ठीक है आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान कह रहे कि यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वा पेशा इमा लोका हत्वा पेशा इमान लोकान हन्नति न निबध्यते। One who is not motivated by false ego, whose intelligence is not entangled, though he kills men in this world, does not kill, nor is he bound by his actions. Very important line. कह रहे कि जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह संसार में मनुष्यों को मारता भी नहीं मारता, ना ही वह अपने कर्मों से बांधा होता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति, उसके अंदर अहंकार नहीं है, मिथ्या अहंकार नहीं है, फॉल्स ईगो नहीं है और उसकी बुद्धि बंधी नहीं है। बंधी का क्या मतलब होता है, यानी कि प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा बंधी नहीं है, ऐसा व्यक्ति संसार में मार के भी नहीं मारता। यानी कि बेसिकली साफ इशारा करे अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन को क्या करना है इसके बाद, मारना लोगों को, युद्ध करना है। और वही समझा रहे कि यदि कोई व्यक्ति की बुद्धि प्रकृति के 3 गुणों से नहीं बंधी हुई है और साथ ही साथ उसके अंदर मिथ्या अहंकार भी नहीं है,
तो ऐसा व्यक्ति कोई भी कर्म करेगा, चाहे लोगों को मार भी रहा है, तो वो माना नहीं कहलाता। एग्जाम्पल के लिए बोले, एग्जाम्पल मांगेंगे आप, जैसे प्रभुपाद जी है, भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनके अंदर मिथ्या अहंकार होता है, नहीं होता है? नहीं होता। क्या वो प्रकृति के तीन गुणों द्वारा उनकी बुद्धि बंदी होती है? नहीं बंदी होती है। इसलिए जो भी प्रकार के कार्य करते हैं वो वास्तव में अकर्म माना जाता है। ठीक है। इसलिए जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी जो कार्यकलाप है, उनकी जो क्रिया है, एक साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता। इसलिए अक्सर लोग बोलते हैं कि जो है कि गरुड़ देव जी तो है मच्छी खाते थे, नॉनवेज खा रहे हैं, या गोपियां इस प्रकार की चीजें कर रहे हैं। मतलब शुद्ध भक्तों के बस लांछन लगाते ना कि उन्होंने ऐसा करा, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, है ना, इन्होंने ये करा वो करा। तो उसका भी एग्जाम्पल ये आता है क्योंकि उनकी जो बुद्धि है वो प्रकृति के तीन गुणों द्वारा बंधी हुई नहीं है। उनका अहंकार मिथ्या अहंकार नहीं है। मिथ्या अहंकार क्या होता है? बेसिकली अपने आप को शरीर मान लेना कि मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं, ठीक है, और अलग अलग प्रकार के डेजिग्नेशन दे देना। वो अहंकार उनके अंदर नहीं होता। वो क्या मानते हैं? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ। ये अहंकार उनके अंदर होता है, फॉल्स ईगो नहीं होता। और प्रकृति के तीन गुणों द्वारा उनकी बुद्धि बंदी नहीं होती, इसीलिए उनके एक्शंस क्या होते हैं? उनको बांधते नहीं है। आ रहा है समझ में? इसलिए अकर्म के अंदर आता है। आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहे हैं कि ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। Knowledge, the object of knowledge, and the knower are three factors that motivate actions. The senses, the work, and the doer are the three constituents of action. अब कर्मों के तीन क्या बोलेंगे घटक कौन कौन से हैं? यानी कर्मों के कारण समझ में आ गए कि प्रभु जी संसार में कोई भी काम होता है, कोई भी कर्म होता है, इन पांच कारणों से होता है। लेकिन उन पांच कारणों के अंदर बेसिक्स क्या होते हैं? बेसिक्स क्या है? किसके आधार पर होता है? तो तीन आधार होते हैं, ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता। ये तीन कर्मों को प्रेरणा देने वाले कारण है। इंद्रियां, कर्म तथा कर्ता, ये तीन कर्म के संगठक है। तो तीन संगठक है और तीन कारण है। कारण कौन कौन से? ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज, और ज्ञेय का मतलब होता है यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, किसके ऊपर ज्ञान लगाना है, ज्ञान किसके लिए। और ज्ञाता का मतलब होता है जानने वाला। मतलब क्या है इसका? जैसे मान लो कि अगर शिवम प्रभु को आईआईटी क्रैक करना है, तो आईआईटी क्रैक करना क्या हो गया? ज्ञेय वस्तु हो गई, क्योंकि आईआईटी क्रैक करके मुझे जॉब करनी, अच्छी जॉब प्राप्त करनी, पैसा कमाना ना। तो ये पैसा कमाना, अच्छी जॉब लेना क्या हो गया? आईआईटी क्या हो गया? ज्ञेय वस्तु, यानी कि इसको मुझे प्राप्त करना है। तो उसके लिए क्या करूंगा? जेईई मेंस का एग्जाम क्लियर करूंगा, पढ़ाई करूंगा, है ना। तो पढ़ाई करना क्या हो गया? ज्ञान हो गया। और जो ज्ञाता हो गया, ज्ञाता कौन है? टीचर, जो कि सिखाने वाला है। तो यानी कि ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञाता, ये तीन कारण होते हैं प्रेरणा देने वाले कर्म के लिए। यानी कि ज्ञाता क्या करता है? नोअर क्या करता है? आपको ज्ञान देता है, पढ़ाता है ना, पढ़ा करके। और ज्ञान के माध्यम से क्या होता है? ज्ञान अर्जित करते हो, ज्ञान अर्जित करके ज्ञेय वस्तु उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हो। तो ये तीन कारण होते हैं कर्म के। प्रेरणा दे, सॉरी प्रेरणा, ये तीन कर्म की प्रेरणा होती है, यानी ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय वस्तु। समझ में आया? यानी कि ज्ञान के माध्यम से इसको प्राप्त करना है, और उसको प्राप्त करने के लिए क्या ज्ञान चाहिए, मतलब क्या लेना है, समझना है वो, और कौन देने वाला ज्ञान। ये तीन प्रेरणा होते कर्म करने की। समझ में आया? समझ में आया ना? ये तीन प्रेरणा है कर्म करने के लिए। समझ में आया? इन तीन जगह से प्रेरणा प्राप्त होते कर्म के लिए। आया समझ में? और फिर तीन घटक कौन कौन से, यानी कि तीन कारण कौन कौन से कर्म के? इंद्रिया, कर्म और कर्ता। यानी कि इंद्रियों के माध्यम से होता है कर्म, कर्म यानी कि जो एक्शन हुआ, और कर्ता यानी कि जो इसने करा। यानी कि इंद्रियों के माध्यम से आपने प्रसिद्ध करी नॉलेज किसी भी कर्म को करने के लिए। और कर्म क्या होता है? उस कार्य को करा क्या आपने। अगर शिवम प्रभु को प्रीति माता जी पसंद आ गई है, तो प्रीति माता जी कैसे पसंद आई? इंद्रियों के माध्यम से, उनको देखा, सुना, पसंद कर लिया। और फिर क्या करेंगे? मेहनत करेंगे, काम करेंगे, तो वो कर्म हो गया। और कर्ता कौन है? शिवम प्रभु, प्रभु जी करने वाले। ये तीन कर्मों के संघटक है, प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशंस। यानी कि क्या बोलेंगे, हम साइंस में पढ़ते थे ना, क्या बोलते हैं उसको, बायोलॉजी में, नहीं केमिस्ट्री में था ना, क्या बोलते हैं उसको, अरे वो क्या होता है जब सॉल्यूशन बना रहे होते हैं, तो वो होता है ना कि दो को मिला करके सॉल्यूशन बनाते हैं,
यार आप ऐसे को साइंस स्टूडेंट को पता होगा। क्या बोलते हैं उसको, अच्छा वर्ड है काफी, केमिस्ट्री का वर्ड है कि रॉ एजेंट होता है, क्या होता है, ठीक है मैं भूल गया, बहुत पहले पढ़ता था ना, स्कूल में था तब की बात कर रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है, जब जैसे सोल्यूशन बना रहे थे, सोल्यूशन वगैरह हो गया ना, तो सोल्यूशन बनाने में क्या होता है, कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उन कंपोनेंट्स के माध्यम से सोल्यूशन बनता है। उसी प्रकार से कर्म के भी तीन कंपोनेंट्स होते हैं, कर्म, कर्ता, इंद्रिया। इन क्या बोला आपने, किसी ने कुछ लिखा है। रिएक्शन, रिएक्शन नहीं प्रभु, रिएक्शन थोड़ी होता है, रिएक्शन तो बाद में होता है, उसको बोलते कोई अच्छा वर्ड है, केमिस्ट्री का वर्ड है, जिसमें कि उसको कॉन्स्टिट्यूशंस को मिला करके बनाते हैं उसको, वो अलग हुआ है कुछ। याद आएगा तो बता दूंगा। तो तीन कर्म के घटक हैं, कौन कौन से इंद्रियों से परसीव करते हैं, कर्म जो एक्शन हुआ, और करता नहीं जिसने करा। ठीक है, समझ में आती बात, थोड़ा जल्दी चलेंगे नहीं तो हमारा कोर्स तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा भगाना पड़ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 19 वर्ष कह रहे कि ज्ञानम कर्मम चाकृता, नहीं, ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिविधे गुण भेदता पृच्छते गुण सांख्येन यद वाषणोत्तान्यपि according to the three different modes of material nature. हाँ, there are three kinds of knowledge, action and performer of action. Now hear of them from me. अब क्या बताएंगे वो यहाँ पे, और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है। नहीं नहीं सॉरी, आगे बढ़ गया, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा, यहाँ पे कि प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के तीन तीन भेद हैं। आप तो मुझे सुनो। आप जो तीन कारण बताए ना प्रेरणा कर्म होने के, क्या होता, ज्ञान, कर्म और कर्ता। अब इसके आधार पर तीन प्रकार के कर्म होते हैं, यानी कि ज्ञान के बापर, कर्म के अनुसार और कर्ता, ये तीन आधार है कर्म के। इसके हिसाब से तीन प्रकार के कर्म होते हैं प्रकृति के तीन गुणों के अकॉर्डिंग, यानी कि प्रकृति के तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों के अंतर्गत रह करके तीन प्रकार के कर्म होते हैं, जो कि ज्ञान, कर्म और कर्ता, इनसे प्रेरित होते हैं। थोड़ा मुश्किल हो रहा था, आई नो, क्योंकि आप लोग को मैं समझ सकता हूँ मुश्किल हो रहा है, लेकिन थोड़ा समझने का प्रयास करिए। देखिए मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि इन डेप्थ घुस जाएंगे फिर तो पूरा सारा कोर्स निकल जाएगा, और ऊपर से बताएंगे तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। यानी कि जो तीन कर्म के प्रेरणा स्रोत है, कौन कौन से, ज्ञान, कर्म और कर्ता, यानी कि इन तीन के माध्यम से कर्म होता है। कोई भी ज्ञान होगा तभी कर्म करोगे, कर्ता होगा जो करने वाला होगा तभी कर्म होगा, और कोई एक्शन होगा ना, ये तीन होते हैं। अब ये तीन भी तीन प्रकार के होते हैं प्रकृति के तीन गुणों के हिसाब से। कौन कौन से होते हैं, पहले सत्य सत्वगुणी कर्म, कौन से होते हैं कि सर्वभूतेषु येनेकं भावं व्याविमिक्षते अविभक्तं विभूतेषु यज्ञानं विद्धि सात्विकम्। That knowledge by which one undivided spiritual nature is seen in all living entities, though they are divided into innumerable forms, you should understand to be in the mode of goodness. यानी कि जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अव्यक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे तुम सात्विक मानो। यानी कि बेसिकली कौन कहने, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं यहाँ पे। बेसिकली जो अलग अलग लिविंग एंटिटीज है, जो कि अलग अलग लेवल्स पे डिवाइडेड है, जब वो एक ही तरीके की एक्टिविटी कर रही है, मतलब एक सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न को फॉलो करते हैं एक्टिविटीज को, उसको कहा जाता है सत्वगुणी कर्तव्य। ठीक है, थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, थोड़ा समझ लेना इसको, क्या मोटा मोटा समझ लेना। 21 कह रहे कि रजोगुणी कर्म आएंगे अब, कि पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नाना भावन पृथक विधान वेति सर्वेषु भूतेषु यज्ञानं विधि राजसम। That knowledge by which one sees that in every different body there is a different type of living entity, you should understand to win the mode of passion. यानी जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है उसे, यानी कि सतोगुणी कौन है, सतोगुणी व्यक्ति वो होता है जो कि हर किसी को मानता है कि सारे एक ही प्रकार के लोग हैं, है ना। कौन सा एग्जांपल देंगे कि डिवाइडेड बाय वन एंड यूनाइटेड बाय किंगफिशर, एग्जांपल आ जाता ना, ऐड आ जाता पहले कि डिवाइडेड बाय टीम्स यूनाइटेड बाय किंगफिशर, एग्जांपल बहुत पहले आईपीएल का ऐड आता था। यानी कि बेसिकली अलग अलग लोग हैं, लेकिन अलग अलग के अंदर एक एंटिटी कॉमन है, ये सतोगुणी लक्षण है, सतोगुणी बुद्धि है। यानी कि सब दिख रहे अलग अलग है, कि मैं सूरज हूँ, वो शिवम प्रभु है, वो जागृति माता जी है, वो जगन मोहिनी माता जी है, लेकिन उनको एक
कॉन्स्टिट्यूशन में देखना कि भैया सारे क्या है, भगवान की दास है, भगवान की सेविक है, सेविका है और आत्मा स्वरूप में। इसको क्या बोलते हैं? सदोगुणी, सदोगुणी ज्ञान। और वो ज्ञान जिसमें क्या देखते हैं हम कि सब अलग अलग है जी, प्रभु अलग, माता अलग, सब अलग अलग, इसको बोलते हैं रजोगुणी ज्ञान। ठीक है। अब आया तमोगुण के अंदर कि यक्तु कृष्ण दे कस्मिन कार्य सक्तम हेतुकम अथर्वर्तात् पल्पम च तथा समाधुहावृतम, and that knowledge by which one is attached to one kind of work as the all in all without knowledge of the truth and which is very meager is said to be in the mode of darkness। अब तमोगुणी ज्ञान क्या होता है? और वह ज्ञान जिसमें मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जानने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसिक कहा जाता है। यानी कि ऐसा ज्ञान जो कि व्यक्ति को पाप कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि अगर कोई ज्ञान जैसे संसार का ज्ञान, जड़ विद्या, ये क्या करता है? शुगर बनाता है व्यक्ति को, कर्म करो, है ना, बस बिना सोचे समझे बस कर्म करते जाओ, पाप में कर्म। यानी कि ऐसा ज्ञान जो कि आपको पाप में कर्म करने के लिए प्रेरित करे, पाप में कर्म करने के लिए आगे मोटिवेट करे, इस प्रकार का ज्ञान तामसिक कहा जाता है। ठीक है। तो ये तीन प्रकार के ज्ञान होते हैं। सदगुणी ज्ञान जिसमें कि हम सारे लिविंग एंटिटी जो कि अलग अलग है लेकिन उनको अलग अलग ना मान के एक इकाई में पढ़ते हैं, एक ही कंसिडर करते हैं, ये सदगुणी ज्ञान होता है। रजोगुणी का ज्ञान क्या होता है? जिसमें कि सबको अलग अलग मानता है जी, वो अलग वो अलग वो अलग वो अलग वो अलग। और तमोगुणी व्यक्ति क्या होता है? तमोगुणी ज्ञान क्या होता है? जिसमें कि क्या मानता है? सभी चीज को तुच्छ मान करके बस आ, पाप में कार्य में लगा रहता है और हर प्रकार से गलत कार्य करता है, उसको बोले तमोगुणी ज्ञान। ठीक है। हालांकि मेरा प्लान था 30 तक करने का, लेकिन वो मुश्किल लग रहा है, तो कल इसको फिनिश कर लेंगे, लास्ट दिन हमारा। तो 23 से लेकर के 78 कितने हो गए? 55 55 वर्ष करेंगे, थोड़ा भगाएंगे गाड़ी को और हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। और कल इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर देंगे और कोर्स को भी फिनिश करेंगे और फिर 4 तारीख परसों से हमारा फरवरी बैच स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।